हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो आप सब? हम टॉपिक कर रहे हैं क्लास 8 का, ठीक है। एंड मैं डूइंग द रिवीजन ऑफ द चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। कल हमने पार्ट फर्स्ट किया था इसका, ठीक है। आज हम पार्ट सेकंड करेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की रिवीजन चल रही है हमारी, ठीक है। इसमें हमने कल जो टॉपिक्स किए थे उसमें सॉइल प्रिपरेशन था आपका, ठीक है। एंड किस तरह से हम मिट्टी को तैयार कैसे करेंगे, ठीक है। बीज बोने से पहले हमें मिट्टी को पहले तैयार करना होता है, ठीक है। इसके बाद हमने सोविंग करी थी कि किस तरह से हम सोविंग करते हैं, ठीक है, यानी कि बीज कैसे बोते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड किया था, यानी कि हमने खाद डाली थी, ठीक है। तो इसके बाद जो फोर्थ स्टेप आता है बेटा हमारा, जो फोर्थ स्टेप आता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर, वो आता है हमारा इरिगेशन। इरिगेशन पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक में आपको और करा देती हूँ। जैसे कि हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर को क्यों ऐड करते हैं, ताकि जो न्यूट्रिएंट जो कम हो गए मिट्टी के अंदर उन्हें हमने रिप्लेनिश कर सके, हम दोबारा से उनकी भरपाई कर सके, ठीक है। तो इस तरह से खाली मैन्योर और फर्टिलाइजर डालने से हमारा काम पूरा नहीं होता है, हमें उसके साथ साथ कुछ और भी करना होता है। जैसे कि हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहते हैं इस प्रोसेस को। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में क्या होता है बेटा, जो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से कम हो गए हैं हमें उन्हें मिट्टी को फिर से देना होता है, फिर से हमें उनकी रिप्लेनिशमेंट करनी होती है, उनकी भरपाई करनी होती है हमें, ठीक है। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर भी एक तरीका है, और दूसरा तरीका जो होता है वो होता है हमारे पास न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। वो 3 तरीके से कर सकते हैं हम। फर्स्ट होता है हमारा फील्ड फैलो, या इसे फैलोइंग भी बोल देते हैं। तो एग्जाम में अगर आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हो आपके, तो किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे आपके कि जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है आपकी वो हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहला होता है हम फील्ड फैलोइंग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा फील्ड फैलोइंग में क्या होता है हमारा कि हम जो खेत है उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं एज इट इज, यानी कि हम उसके अंदर खेती नहीं करते हैं, ठीक है। हम फसल नहीं उगाते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? फील्ड फैलोइंग कहते हैं बेटा, ठीक है। यानी कि टू लेफ्ट लैंड फॉर 1 और 2 सीजन्स। इससे क्या होगा बेटा, मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है ना, वो मिट्टी अपने आप ही उन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर लेगी, ठीक है। दूसरा मेथड होता है बेटा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, हम जैसे कि हमने यानी कि टू चेंज द क्रॉप इन एवरी सीजन, टू चेंज क्रॉप इन एवरी सीजन, यानी कि हमने जैसे कि मान लो कि एक सीजन में हमने, ठीक है, एक सीजन में हमने व्हीट उगाया है, ठीक है, गेहूं उगाया है। तो गेहूं उगाने से क्या होगा, उस मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, तो उसे पूरा करने के लिए हम नेक्स्ट टाइम पे क्या उगाएंगे, लेग्यूमे क्रॉप्स उगाएंगे। लेग्यूम क्रॉप्स जो होती हैं आपकी, उसका लेग्यूम्स का मतलब क्या होता है, फलीदार, यानी कि जो फलीदार जो आपकी क्रॉप्स होती हैं वो, जैसे कि इसमें आती है आपकी सरसों यानी कि मस्टर्ड, या फिर पी, ग्राउंड नट, ठीक है। ये जो तिलहन वाली फसलें होती हैं, जो तेल वाली फसलें होती हैं आपकी, वो उगा सकते हैं। उनसे वो जो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी हुई है आपकी, वो अपने आप पूरी हो जाती है मिट्टी के अंदर, ठीक है। तो ये 2 मेथड है। थर्ड आपका आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग। थर्ड क्या आता है आपका, मिक्स्ड क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है बेटा कि एक से ज्यादा फसलों को टू ग्रो 2 or more crops in same land, ठीक है। और इंटरक्रॉपिंग में भी यही होता है बेटा। इसमें भी हम क्या करते हैं, एक या दो से ज्यादा फसलों को एक ही लैंड पे हम उगाते हैं। इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है बेटा, मिक्स्ड क्रॉपिंग में और इंटरक्रॉपिंग में, दोनों में एक ही बात होती है कि आपकी एक या एक से ज्यादा फसल है, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा फसलों को हम एक ही लैंड पे उगाते हैं। जैसे कि मान लो कि हमने कॉटन या ग्राउंडनट की फसल को एक साथ उगा लिया, ठीक है। इससे क्या होगा, कुछ न्यूट्रिएंट्स तो एक फसल लेगी और कुछ दूसरी फसल लेगी, तो मिट्टी में बैलेंस बना रहेगा आपका, ठीक है। इनमें फर्क इतना ही होता है। मिक्स्ड में तो हम कैसे भी मतलब बीज को मिक्स करके खेत में छिड़क देते हैं,
और इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है बेटा, एक स्पेसिफिक पैटर्न में, यानी कि मान लो कि 2 रो आपने ब्रिंजल की उगा ली, फिर आपने यहाँ पे ऑनियन उगा लिया, टमाटो उगा लिया, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका था कि किस तरह से हम न्यूट्रिएंट को मैनेज कर सकते हैं। क्वेश्चन किस किस तरह से बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं, यानी कि जैसे मान लो क्वेश्चन बन गया कि फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, और नीचे आपने रीजंस दे दिए कि हमने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इसलिए करते हैं हम क्योंकि हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं, हम उनका बैलेंस बना रहे हैं, ठीक है। और मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, यानी कि जो उपज, यानी कि कितनी उपजाऊ है आपकी मिट्टी, वो चीज बनी रहे उसकी, ठीक है। तो इस तरह से हम एग्जांपल्स दे सकते हैं। फिर आ सकता है दूसरा क्वेश्चन बन सकता है इस पे कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, कि आपका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है वो इनमें से कौन सी प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व नहीं है। आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, इज नॉट, यानी कि आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि उसमें दे क्या रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व, तो कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है वो नीचे दी गई है, उनमें से जो रॉन्ग होगा वो आप टिक कर दोगे, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व, नॉट का मतलब होता है कौन सी इन्वॉल्व नहीं है इसमें। तो मान लो एग्जांपल दे दिए फील्ड फैलो, क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है, और नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस आपका आंसर हो जाएगा और तीनों आपके उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से होता है बेटा। अगला टॉपिक आता है जो मैंने पहले लिखा